अच्छा आपका घर तो यहाँ पर है, आपका दोस्तवा का घर तो जो चाइना में है तो उसका घर तो यहाँ पर हो सकता है ना? हो सकता है। अभी तो फेसबुक का ज़माना है, बच्चा कहाँ-कहाँ तक दोस्ती कर ले रहा है। चाइना, जापान कहाँ-कहाँ तक फेसबुक का ज़माना है। रह रहा है यहाँ, लेकिन दोस्ती कर रहा है यहाँ कहाँ-कहाँ का पता नहीं। है ना? तो चलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब आपका घर पे है, तो आपका घर में जब आप रहते हैं तो वहाँ पर जी का वैल्यू क्या लग रहा है? छोटा जी। और यहाँ पर जब चाइना में आपका दोस्त है, तो उसको फ़ोन करके पूछिए जी का वैल्यू कितना लग रहा है। है ना? या फिर कभी मान लेते हैं आप घूमने गए यहाँ से यहाँ तक, तो देखेंगे कि जी का वैल्यू कैसे घट रहा है या बढ़ रहा है, क्या चेंज हो रहा है, बस उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन पर, वेरिएशन ऑफ छोटा जी विथ लेटीट्यूड, जिसको हम लोग रोटेशन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। यानी छोटा जी का वैल्यू चेंज हो रहा है, किसके कारण? रोटेशन ऑफ अर्थ, जब धरती अपना एक्सिस पर घूमता है तो उस कारण से आपका छोटा जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका आज का सवाल है। और ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपका एक कॉन्सेप्ट भी है फिजिक्स का, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो में बात किया था वेरिएशन ऑफ छोटा जी विथ एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई, और डेप्थ यानी गहराई पर, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो छोटा जी का मान किस तरह से परिवर्तित होता है, जैसे जैसे गहराई बढ़ता है तो छोटा जी का मान किस तरह से परिवर्तित होता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि धरती घूमने के कारण छोटा जी का मान किस तरह से परिवर्तित होता है। तो देखिए इस वीडियो को या फिर इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बैकग्राउंड में। जैसे आपको इक्वाटोरियल प्लेन क्या होता है जानना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, और लेटीट्यूड यहाँ पर मतलब क्या है, लेटीट्यूड का डिफिनेशन क्या होगा। ये तीन चीजों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे सीधा सीधी। तो आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सुने होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बटा आर। आपने बचपन में पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बटा आर, यानी जो धरती का केंद्र की ओर लगता है उसी बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे पहले इक्वाटोरियल प्लेन और लेटीट्यूड। तो देखिए इक्वाटोरियल प्लेन क्या होता है, इक्वाटोरियल प्लेन क्या होता है समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम छापेंगे धरती, ये क्या है आपका अर्थ, ये आपका धरती माता, ठीक है। इसका सेंटर क्या होगा, ये वाला ओ, इसका सेंटर क्या होगा, ये वाला ओ, सेंटर ओ, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरा पास, अच्छा धरती तो आपका पूरा पूरी गोला नहीं होता है, नहीं होता है ना, वो अंडाकार होता है ना। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, वहां पर हम लोग सपोज किया था कि सपोज अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर, उसमें हम लोग माने थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग परफेक्ट स्फीयर नहीं मान सकते हैं। तो धरती एक क्या है, अंडा आकार का होता है। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं, आप लोग कंसीडर कीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई दिखाने वाला मेरे पास सामान नहीं है। जैसे आप लोग कुछ सपोज कीजिए कि ये है एक गोला, मतलब धरती है ना, ये मेरा पास एक धरती, ठीक है, धरती है, ये वाला धरती है, ठीक है, ये मेरा पास धरती है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट को लाएंगे, एक प्लेट, जैसे एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट को लाए और इस प्लेट से हम लोग धरती के आर पार कर रहे हैं सेंटर से। तो यहाँ पर सेंटर होगा, आर पार कर रहे हैं प्लेट को, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर आर पार हो गया, ठीक है। यानी उसका सेंटर से जब गुजारे तो ये जो प्लेट जो उसका सेंटर से पार हुआ, उसी प्लेट को बोलते हैं हम लोग इक्वाटोरियल प्लेन। इक्वाटोरियल प्लेन, जो प्लेन धरती का सेंटर से जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इक्वाटोरियल प्लेन। और ये प्लेन जो होगा ना, धरती जिस पर घूम रहा है, धरती जिस पर घूम रहा है, ठीक है, उस एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा। देखिए पर ऊपर से आया और ये प्लेन नीचे से है, यानी ये आपका जो धरती का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, ठीक है, ये इस तरह से धरती घूम रहा है, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये जो प्लेन होगा ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये जो प्लेन होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए इस तरह से, तो ये प्लेन मान लेते हैं धरती का सेंटर से गया है इस तरह से, तो ये प्लेन को जो धरती का सेंटर से गुजरा है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर है, देखिए ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इसको डिजाइन बना देते हैं इस तरह से, है ना, ये एकदम खाने वाला प्लेट मान लीजिए, ठीक है, जिसमें होटल में खाना मिलता है वो वाला प्लेट मान लीजिए। ये धरती का एक्सिस ऑफ रोटेशन किससे देखिए 90 डिग्री है ना, यानी परपेंडिकुलर है। तो एक ऐसा प्लेन जो धरती का सेंटर से गुजरे और एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर है, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल प्लेन। इसका नाम क्या होगा, इक्वाटोरियल प्लेन। इसका नाम क्या होगा, इक्वाटोरियल प्लेन। अब आपको इक्वाटोरियल प्लेन समझ में आ गया, अब आपको इक्वाटोरियल प्लेन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो जब मान लेते हैं
आपका घर कहाँ पर है? भारत में, है ना? या फिर मान लेते आप विदेश में रहते, तो अगर मान लेते लेकिन धरती पर ही रहते ना आप, नहीं नहीं चांद में रहते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप धरती धरती में रहते, मान लेते आप कहीं यहाँ रहते, चाहे यहाँ रहते, चाहे यहाँ रहते, चाहे यहाँ रहते, कहीं पर तो रहते हैं, धरती के सरफेस में रहते हैं ना, धरती के अंदर में सुरंग बना करके रहते हैं, नहीं ना, धरती के सरफेस में रहते हैं। मान लेते आप यहाँ पर रहते, मान लेते आप यहाँ पर रहते, ठीक है, या फिर मान लेते यहाँ पर आप अपना घर के अंदर में रहते। आप तो घूमने के लिए इधर उधर भी जा सकते, लेकिन आपका घर तो वहीं पर रहेगा ना। मान लेते आपका घर वहाँ यहाँ पर है, ठीक है, आपका होम यहाँ पर, आपका घर तो है। तो जैसे जैसे धरती अपना एक्सिस पर घूम रहा है ना, तो आपका घर तो भी घूम रहा है ना। तो जैसे जैसे धरती अपने एक्सिस पर घूम रहा है, आपका घर भी घूम रहा है। तो घर तो घूम तो रहा है, लेकिन ठीक है, तो हो सके कि घर तो इधर फेंका जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप रस्सी पर कोई चीज पत्थर बांध दिए, ठीक है, आपने क्लास 9 के बुक में आपका साइंस में छपा होगा वो फिगर, जहाँ पर एक लड़का इस तरह से घुमाता है, रस्सी में पत्थर बंधा हुआ रहता है, घुमाता है, तो रस्सी तो मान लेते हम छोड़ दिए, तो पत्थर तो एकदम सीधे जाएगा स्ट्रेट लाइन में एकदम, है ना। तो इस पर एक फोर्स लगता है जो इसको स्ट्रेट लाइन में लिखता है ना। जो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स धरती का रोटेशन के कारण धरती का आउटसाइड जाएगा, उसका सरफेस का आउटसाइड जाएगा, उसी फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका उल्टा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? कि वो फोर्स जो धरती का सेंटर की ओर लगे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते थे, और जो फोर्स धरती का सरफेस से आउटसाइड लगे उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल में समझने के लिए ठीक है, ठीक है, ज्यादा डिफिनेशन में नहीं बताऊंगा ताकि लोड हो जाता है दिमाग में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दो चीज समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे लेटीट्यूड क्या होता है। लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। जैसे आपने सुना होगा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सुना है ना? है, या फिर आप ये भी सुने होंगे कि ये होता है इक्वाटर, ये होता है आपका पोल, सुने हैं? क्लास 9 के ज्योग्राफी बुक में तो जरूर देखे होंगे कि इक्वाटर, ये पोल, है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, ये नहीं सुने? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट क्या है? आपका इक्वाटर, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? जिस तरह से यहाँ पर एक प्लेन है उस तरह से यहाँ भी एक प्लेन रहता है जिसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन। मान लेते आपका घर यहाँ पर है, तो आपका घर जो है ना इक्वाटोरियल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है? आपका घर इक्वाटोरियल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है? तो हम कैसे जानेंगे कितना एंगल बना रहा है? जब हम लोग इस पॉइंट को इस सेंटर से जोड़ देंगे, आप देखेंगे ये वाला कितना एंगल बना रहा है इक्वाटोरियल प्लेन से। तो मान लेते थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते। तो ये जो थीटा है ना, कितना एंगल बना रहा है, उसी को बोलते हैं लेटीट्यूड, सिंपल सा। अगर मान लेते आपका घर यहाँ है तो कितना हुआ एंगल? 0, तो लेटीट्यूड क्या होगा? 0। अगर मान लेते आपका घर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते 25 डिग्री 30 डिग्री कुछ होगा, तो वो हो गया जो थीटा हुआ, वही हो गया लेटीट्यूड। यहाँ आपका घर जो एंगल से थीटा से यहाँ पर इक्वाटोरियल प्लेन से, वही हो गया लेटीट्यूड। यहाँ पर मान लेते यहाँ पर पहुंच गया आपका घर, मान लेते यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का फिर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी आपका लेटीट्यूड कितना है? 90। तो ये लेटीट्यूड आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बस वही वाला हम लोग देखेंगे कि इक्वाटोरियल से जब हम लोग जाते कहाँ, इक्वाटर से जब जाते पोल में, तो मेरा जी का वैल्यू किस तरह से चेंज हो रहा है। कभी मान लेते हैं, अच्छा आपका घर तो यहाँ पर है, आपका दोस्तवा का घर तो जो चाइना में रहता है उसका घर तो यहाँ पर हो सकता है ना? हो सकता है। अभी तो फेसबुक का जमाना है, बच्चा कहाँ कहाँ तक दोस्ती कर ले रहा है, चाइना जापान कहाँ कहाँ तक, फेसबुक का जमाना है। रह रहा है यहाँ लेकिन दोस्ती कर रहा है यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ का पता नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब आपका घर तो है, तो आपका घर में जब आप रहते तो वहाँ पर जी का वैल्यू क्या लग रहा है? छोटा जी। और यहाँ पर जब चाइना में आपका दोस्त है तो उसको फोन करके पूछिए जी का वैल्यू कितना लग रहा है ना। या फिर कभी मान लेते आप घूमने गए यहाँ से यहाँ तक, तो देखेंगे कि जी का वैल्यू कैसे घट रहा है या बढ़ रहा है, क्या चेंज हो रहा है, बस उसी को आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेटीट्यूड क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। लेटीट्यूड समझ में आ गया, इक्वाटोरियल प्लेन समझ में आ गया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक थोड़ा समझ लीजिए। तो आप ये नहीं किए ना, क्या बोलते, 11 12 नहीं किए ना? अच्छा ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, आपको एक चीज याद रखना है कि जो आपका लीनियर वेलोसिटी जो होता है ना, लीनियर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं आता है मीटर पर सेकंड, अच्छा वो वाला वेलोसिटी जो होता है ना, वो होता है आर ओमेगा। मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर लीनियर वेलोसिटी, और ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर कहां से आएगा? जब हम लोग सर्कुलर मोशन में बात करेंगे, सर्कुलर मोशन जब किसी एंगल के साथ वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, जब आपको कोई पूछेगा दोनों का रिलेशन क्या होगा, क्या होता है, तो आपको ये वाला बताना है कि v बराबर होता है आर ओमेगा। ओमेगा क्या होता है पता ही होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ये फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको याद ही होगा, ये आप लोग जानते हो, और ये मैं अभी आपको बता दिया कि क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है आर इंटू ओमेगा। आर क्या है? रेडियस, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। चलिए इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि अभी क्या पढ़े कि v बराबर होता है आर ओमेगा। अगर आप 11-12 किए तो आपको ये पता होगा। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बटा आर होता है। और यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर दीजिए, काहे ले? अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या? केंद्र की ओर लगा। तो यहाँ पर तो कोई एंगुलर कोण का बात ही नहीं हो रहा है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आएगा? जब धरती घूमना शुरू करेगा, तब ना वस्तु बाहर की ओर फेंकाने लगेगा, है ना। तो जो फेंकाने लगता है, तो जो जिस फोर्स से फेंकाने लगता है उसी फोर्स को बोलते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर एम वी क्या है? आर ओमेगा बटा आर स्क्वायर है, स्क्वायर दे देते हैं। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा आर, एक आर ऊपर का एक आर खत्म, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप लोग खाली याद रखिए बस, इसका जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एफ सी एफ से डिनोट करेंगे और एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, बस इतना आपको याद रखना है, ये तीन चीज। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका हमको जरूरत पड़ रहा था यहाँ पर इसको लाने के लिए। हाँ, उसको याद रख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में कि कैसे छोटा जी का वैल्यू चेंज होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे धरती का फोटो। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे धरती का फोटो। धरती कैसा बना रहे? धरती मस्त बनाएंगे तब एकदम, धरती माता है हम लोग के लिए। चलिए ये थोड़ा थोड़ा सही बना है। यहाँ पर सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ है ये वाला, ठीक है। ये हो गया इसका जो इक्वाटोरियल प्लेन जो होता है ना, उसका एक्सिस टू, है ना। और ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पर धरती क्या हो रहा है, अपना एक्सिस में घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम लोग इस क्वेश्चन का डेरिवेशन करने लगे, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए इतना ठीक है। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा से घूम रहा है, कुछ वेलोसिटी से घूम रहा है ना, वही ओमेगा, ठीक है। सेंटर आपका घर कहाँ है? यहाँ पर मान लेते हैं एक पार्टिकल क्या है, पी, जो घूम तो रहा है। जब धरती घूम रहा है तो पार्टिकल भी घूम रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये जो पार्टिकल घूम रहा है, तो इसका इधर लग रहा है कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? एम जी, जो धरती का केंद्र की ओर लगता है। एम जी वेट, उसका वेट, वेट किधर लग रहा है? अभी आप खड़ा है तो आपका वेट कहाँ पर लग रहा है? धरती का केंद्र की ओर, एम जी। अच्छा, जब ये घूम रहा है तो ये एक्सिस पर घूम रहा है। अब जिस तरह से यहाँ पर हम लोग एक इक्वाटोरियल प्लेन बनाए थे, उस तरह से यहाँ पर भी बना सकते हैं हम लोग, एक सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये जो पॉइंट पी है, ये इसका एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है ना, घूम रहा है ना। तो यहाँ पर इसका रेडियस कितना हो गया? इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं छोटा आर है। छोटा आर का है माने, कैसे मेरा पास बड़ा आर ये वाला है, धरती का केंद्र से रेडियस बड़ा आर, धरती का रेडियस बड़ा आर, और जो वस्तु का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेडियस छोटा आर, ठीक है, इतना ठीक है। तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं। सर्कल जो खाली समझाने के लिए कि आर कहाँ से आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर है, इतना खाली समझ करके रखिए बस, है बहुत आसान है, बहुत क्रिटिकल लगता है बुक में, है बहुत आसान, ठीक है। इधर क्या लग रहा है? एम जी, ये बड़ा आर है, ये छोटा आर, ठीक है। अब जैसे ये धरती घूम रहा है, घूम रहा है, तो इसको इधर फेंकाने के लिए फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सी एफ लग रहा है, ठीक है। तो जितना अभी बताए उतना लिख दीजिए, सबसे अच्छा होगा। तो क्या लिखेंगे? आंसर लिख रहे, ठीक है। कंसीडर
अ पार्टिकल, है ना, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास, अ पार्टिकल है तो जाहिर से कुछ ना कुछ मास होगा, ऑफ मास m, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज लोकेटेड एट पॉइंट p, वो कौन सा पॉइंट पर है, p पॉइंट पर है, ठीक है। अब क्या होगा, और उसका लेटीट्यूड भी लिख दीजिए, लेटीट्यूड, उसका लेटीट्यूड यानी वह धरती का इक्वाटोरियल प्लेन से कितना ऊंचाई पर है, मतलब कितना एंगल के साथ बना रहा है, तो मान लेते हैं लैम्डा मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी आपसे पूछेगा कि लेटीट्यूड को डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से, तो लैम्डा ऊपर है, ठीक है, पार्टिकल पी विथ लेटीट्यूड, विथ लेटीट्यूड कितना, लैम्डा, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे एक चीज कि जब धरती घूमेगा तो पार्टिकल भी घूमेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर यदि आपका घर है तो धरती घूम रहा है तो आपका घर भी घूम रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन द अर्थ इज रोटेट, जब धरती घूमती है, देन पार्टिकल पी आल्सो रोटेट, ठीक है, जब धरती घूमती है कहां पर, रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस, जब वो अपना एक्सिस में घूमती है, देन पार्टिकल पी आल्सो रोटेट, पार्टिकल पी भी क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, आल्सो रोटेट, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, एक्टिंग आउटसाइड ऑफ द अर्थ, धरती के आउटसाइड एक क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, किस पर, ऑन द पार्टिकल पर, पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको धरती का आउटसाइड सरफेस का, धरती का सरफेस का आउटसाइड क्या करता है, एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है, दैट इज, वो फोर्स कितना होता है, एफ सी एफ बराबर कितना होता है, लिख दीजिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, पहले इतना आपको समझ में आ गया कैसे किए, धरती घूम रहा है कि तो घूम रहा है तो आपका घर भी घूम रहा है, पार्टिकल पी भी घूम रहा है, पार्टिकल पी घूम रहा है तो उसको बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू इतना होता है, बस। अब देखिए, अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, ये एक इधर गया, ठीक है, ये फोर्स जो इधर जा रहा है इसका दो को कंपोनेंट होगा, इसका दो को कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट जो ये अल्फा एंगल, ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा एंगल, तो ये यदि लैम्डा है तो ये कितना होगा, लैम्डा एकांतर कोण, मैथ में नहीं पढ़े क्लास 10 में, हाँ, ये यदि लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा। अब इसका दो को कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट इधर होता है, तो ये यदि लैम्डा है, अच्छा अभी ध्यान दीजिए, एक कंपोनेंट इधर होता है, एक कंपोनेंट इधर होता है, दो को कंपोनेंट हो गया, ये जो एफ जो है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका दो को कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, ये लैम्डा है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से लैम्डा होगा, क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग मैथ में, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं एक दूसरे के, तो ये जो लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा। आप देखिए एंगल जो लैम्डा वो किसके साथ है, इसके साथ है नहीं, इसके साथ है, इसके साथ है, तो ये हो गया इसका बेस। जैसे आप देखिए, अब एक क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो लैम्डा है ना, ये किसके साथ है, इसका पैरेलल इधर खींच ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो ये जो है ना ये इसके साथ है, तो ये हो गया इसका बेस, और ये वाला जो है ना इसका परपेंडिकुलर हुआ, तो ये यदि परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर, बस पैरेलल लेखा समझाने के लिए ध्यान दीजिए, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस है, और देखिए और क्या करना है, ये जो आर है ना, आर, ये जो आर है, अब इसका यहाँ पर वैल्यू कितना होगा उसको बाद में देखेंगे, पहले इसका दो कंपोनेंट हो गया लैम्डा, इसका एक कंपोनेंट जो बेस के साथ है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो बेस के साथ है, ध्यान समझिए,
ध्यान से सुनिए, जो बेस के साथ है वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो बेस के साथ नहीं है मतलब जो एंगल के साथ है ना, वो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो एंगल के साथ नहीं है वो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, इसको लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल मतलब बेस, ठीक है। अब देखिए ये जो अब यहाँ पर ये जो दो को कंपोनेंट में टूटेगा ये एफ, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट वर्टिकल, तो इसका हॉरिजॉन्टल का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इसका होगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इसका वैल्यू दो को होगा, हॉरिजॉन्टल का एक होगा और एक वर्टिकल का होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपका एफ सी एफ रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में टूट रहा है। पहला हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, अभी मिटा दिए हम लोग, है ना। ये हो गया लैम्डा, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो जो और ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाला हो गया, ये वाला एफ, ठीक है। तो एफ के साथ जो ये वाला बेस है, तो ये हो गया, यानी इसका नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी, हमको बी सी का वैल्यू निकालना है। तो ये बेस है, तो बोलिए हमको बेस किस में मिलेगा, कॉस थीटा में मिलेगा ना साइन थीटा में मिलेगा, कॉस थीटा में मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, लेकिन थीटा है यहाँ पर नहीं ना, लैम्डा है, कॉस लैम्डा बराबर बी बटा एच, बी क्या है बी सी, और एच क्या है एच यानी कर्ण, हाइपोटेनस ए बी, तो बी सी का वैल्यू क्या है बी, और ए बी का वैल्यू क्या है एफ। ये एफ कौन वाला है, सी एफ वाला, यहाँ पर सी एफ लिख दीजिए ताकि समझ में आएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, बी सी का वैल्यू यानी बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू यानी कॉस लैम्डा गुना एफ, कॉस लैम्डा गुना एफ, तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या आ गया, कॉस लैम्डा गुना एफ, या फिर इस तरह से लिख दीजिए एफ कॉस लैम्डा, और एफ क्या है सी एफ वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये मेरा बेस निकला। उसी तरह से आपका हाइपोटेनस वाला निकालना है, यानी एसी का वैल्यू निकालना है। तो एसी कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस साइन थीटा में ना कॉस थीटा में, साइन थीटा में। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एफ सी एफ साइन थीटा। जिस तरह से ये वाला निकाले उसी तरह से इसको भी निकाल सकते, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो पी क्या है ये वाला और एच क्या है ये वाला, बस पुट कर दीजिए एफ सी एफ गुना साइन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर दो को कंपोनेंट क्या निकला, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला होगा साइन थीटा वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ सी एफ कॉस लैम्डा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दूसरा होगा आपका एफ सी एफ साइन लैम्डा, साइन लैम्डा जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एफ सी एफ का वैल्यू आपको पता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दीजिए दोनों में, ठीक है, वो हो जाएगा। इतना भी आपको समझ में आया। अब केवल आपको दो लाइन में आंसर निकलने वाला है, दो लाइन में। देखिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मिटाने वाले हैं, फिगर को नहीं मिटाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत आसान तरीके से आपको खाली समझ में आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये दो को जो कंपोनेंट निकला है, तो मेरा वैल्यू यही दो के ऊपर डिपेंड करेगा, जी का वैल्यू एम जी, इसी में जी है ना, घुसा हुआ एम जी में ही जी है ना, हाँ। तो जो जी है वो यही दो के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमको देखना है कि डिपेंड किस पर कर रहा है, दोनों पर डिपेंड तो नहीं कर सकता है, किसी एक पर ही डिपेंड करेगा। तो देखिए ये पार्टिकल यहाँ पर जैसे धरती घूम रहा है, तो इसको फेंका रहा उधर, फेंका रहा उधर, है ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सेंटर की ओर खींच रहा है, सेंटर की ओर खींच रहा है। तो जा रहा है उधर लेकिन खींच रहा है इधर, जाएगा किधर, उधर भी खींचा रहा है इधर भी खींचाएगा, जाएगा किधर, जी का वैल्यू किधर लगेगा, है ना। जी क्या है, धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड, धरती जिस किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है वो वाला बल, है ना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, तो ये जो ऐप उसको उधर ले लें। अब यहाँ पर ऐप का दो को कंपोनेंट आ गया, अब ऐप का दो का हाथ निकल गया, अब दो का हाथ में से अब दोनों का पावर आ गया, अब दोनों खींचेगा। अब इसका अब ये बोलेगा ये बाप था, बाप का दो को बेटा आ गया, एक हॉरिजॉन्टल बेटा एक वर्टिकल बेटा। अब दो को वर्टिकल बेटा का भी पावर है, ये इसको इधर खींच रहा है ये इसको इधर खींच रहा है, पार्टिकल को वो उधर लेने खोज रहा है, पार्टिकल को ये इधर लेने खोज रहा है। अब जाएगा किधर पार्टिकल, तो ध्यान दीजिए। और फिर साथ ही साथ धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड उसको इधर खींच रहा है सेंटर की ओर, तो ले तीन को महाभारत युद्ध होने लगा, वो उधर खींच रहा है इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, जाएगा किधर। देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना, वर्टिकल का वैल्यू कितना आया एफ सी एफ, यानी एफ साइन
और एफ साइन लैम्डा, तो एफ साइन लैम्डा इधर जा रहा है और एम जी इधर आ रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। एम जी इधर जा रहा है और भी इधर आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और क्या है साइन लैम्डा, तो 90 डिग्री है यानी परपेंडिकुलर है, तो ये जाने खोज रहा है इधर, ये जाने खोज रहा है इधर, तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोल रहा है कि हम तो परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो मेरा बस तो उतना ताकत नहीं कि हम तो वो खींच को उधर लेने सकेंगे, तो ये अपने वीक हो जाएगा, ये अपने वीक हो जाएगा, ये इसका अब कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ये अब ऐसा कि वो बाएं हाथ से खींच रहा है, बाएं हाथ से कितना ताकत लगेगा, है ना। ये इसका बायां मतलब बाप का ये दाहिना एक बायां हाथ है, बायां हाथ, और ये इसका दाहिना हाथ, तो बायां हाथ का उतना ताकत नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है, इसका कोई ताकत नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। अब मेरा लड़ाई होगा ये दो के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल जो उसको बोलेगा कि ना हम उधर खींचेंगे, रस्सी लेके हम इधर खींच रहे, उधर से ये एम जी इधर खींच रहा है, ठीक है। तो अब जाएगा किधर, ये उधर खींच रहा है, ये इधर खींचा रहा है, पार्टिकल को इधर खींच रहा है। तो देखिए जो एच है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कॉस लैम्डा, वो ऑपोजिट लग रहा है किसका, एम जी का, तो हम लोग बस, है ना, ऑपोजिट लग रहा है, तो क्या प्रभाव डाल रहा है। अच्छा यहाँ पर जो एक बेटा बाएं हाथ से खींच तो रहा था, ठीक है, कि कुछ तो खींचना खींचागा ना, कुछ ना कुछ। अब ऐसा बात नहीं कि एकदम जीरो खींचने का, है ना, एकदम जीरो खींचेगा नहीं ना, कुछ ना कुछ खींचागा, जिस कारण से जो मेरा धर ऑब्जेक्ट जो है ना, हम लोग क्या जानते हैं कोई भी वस्तु को सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वस्तु धरती का केंद्र की ओर खींचाता है, यानी कोई भी वस्तु धरती का केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा कि धरती का केंद्र की ओर नहीं जाएगा, थोड़ा सा झुक के जाएगा, थोड़ा सा बगल से जाएगा, ठीक है, धरती के केंद्र की ओर नहीं जाएगा, पूरा पूरी नहीं जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा झुक के जाएगा, है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी अपना बल लगा रहा है, वो भी दूध पी के आया है अपना माँ का, वो भी दूध पी के आया है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि उसका पास थोड़ा सा भी ताकत नहीं है, कोई आपको एक फाइट मांग रहा है, कोई आपको 2 फाइट मार रहा है, तो आप उसको 1 फाइट जरूर मार सकते हैं, है ना। तो ये भी उसका भी कुछ ना कुछ पावर है, भले बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ पावर है, इतना पावर है कि उसको थोड़ा सा घसका दिया, इतना पावर है कि ये धरती का केंद्र की ओर जा रहा था लेकिन नहीं, थोड़ा सा घसका दिया, या ये पूरा पूरी धरती का केंद्र की ओर नहीं जाएगा। हम लोग जाते हैं कि कोई भी वस्तु क्या होता है धरती का केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है, थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा झुक के, ठीक है। तो इधर जाएगा, तो ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट का ये काम था, ठीक है। तो हम लोग ये जितना महाभारत अभी बोले कि ये इसको अपोजिट खींच रहा है, ये कम वर्टिकल खींच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है, उसी को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या लिखेंगे, एफ सी एफ साइन लैम्डा एक्टिंग या फिर एक्ट्स ऑन द पार्टिकल वर्टिकली ऑन द पार्टिकल परपेंडिकुलर, जो एफ साइन लैम्डा है ना, एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, है ना, परपेंडिकुलर टू द किसका, एम जी का, एम जी का ही परपेंडिकुलर है, एम जी इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, परपेंडिकुलर है ना। सो इट हैज नो इफेक्ट या फिर थोड़ा सा लेस इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इट, सो इट हैज नो इफेक्ट ऑन इट, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इस पे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसको हम लोग लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर लिखेंगे हेंस, तो या फिर क्या लिखेंगे, एंड। अब पूरा पूरी जिम्मेदारी किसका है वस्तु को खींचने का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो उधर जा रहा है अपोजिट, एंड एफ सी एफ कॉस लैम्डा एक्ट्स क्या ऑपोजिट, एक्ट्स ऑपोजिट टू द एम जी का वो क्या लग रहा है, ऑपोजिट लग रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में से ताकतवर कौन है। मान लेते हैं कि ये खींच रहा है धरती का केंद्र की ओर खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स से, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं खींच रहा है 8 न्यूटन फोर्स से। तो अब हम लोग देखेंगे कि टोटल पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, वो उधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, तो अब ये खींचाएगा किधर, इधर जाएगा ना इधर जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या, रिजल्टेंट फोर्स, है ना, परिणामी बल। तो ठीक है, देन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, रिजल्टेंट फोर्स को मान लेते हैं एफ आर, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा, ये किधर धरती का सेंटर की ओर खींच रहा है एम जी, और इसमें माइनस कर देते जो उसको अपोजिट
खींच रहा था उसको माइनस कर देते, कितना, एफ सी एफ ये वाला कॉस लैम्डा माइनस कर देते। अब यहाँ पर एम जी है, एम जी, लेकिन ये जा रहा है लैम्डा की ओर, है ना, इसका लेटीट्यूड की ओर खींचा जा रहा है, लेटीट्यूड की ओर, तो यहाँ पे लैम्डा दे देंगे साइन, नहीं तो ये एम जी और ये एम जी मिल जाएगा अलग दिखाने के लिए, क्योंकि ये इधर आ रहा है, ठीक है, इसलिए। और ये हो गया एम जी माइनस इसका वैल्यू टू पुट कर दीजिए। तो अभी अभी मैंने ऊपर में लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वही वाला यहाँ पर पुट कर दीजिए, एम आर ओमेगा, तो डब्ल्यू जैसा नहीं लिखना है, थोड़ा सा हट के लिखना है, ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। तो यहाँ पर हम लोग एम को यदि दोनों में है तो एम कॉमन ले लेंगे और एम एम काट देंगे, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जी लैम्डा जो होगा, यानी जो लेटीट्यूड के कारण जो मेरा जी पर प्रभाव पड़ा है वो वाला, है ना, लेटीट्यूड के कारण, क्योंकि हम लोग उस समय क्या लिखते थे, जी डैश लिखते थे, है ना, वेरिएशन ऑफ छोटा जी विथ डेप्थ, तो जी डैश लिखते थे, वेरिएशन ऑफ छोटा जी विथ एल्टीट्यूड तो जी डैश लिखते थे, यहाँ अलग दिखाने के लिए यहाँ पर लेटीट्यूड के लिए लैम्डा लिख दिया, ठीक है, चिन्हा दे दिए वो। तो ये हो गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जी का जो वैल्यू से घट रहा है, यानी यहाँ पर भी हमको क्या पता चल रहा है, उसमें भी आप लोग याद कीजिए कि वो सब में, उसमें भी आप लोग याद कीजिए कि जब हम लोग एल्टीट्यूड में जाते तो जी डैश का वैल्यू क्या निकलता था, याद कीजिए तो, बड़ा छोटा जी 1 माइनस 2h बटा आर, यही होता था जब हम लोग ऊंचाई में जाते थे। जब डेप्थ में जाते थे तो जी डैश का वैल्यू होता था जी 1 माइनस डी बटा आर, जब हम लोग गहराई में जाते थे। और जब हम लोग एल्टीट्यूड में रहेंगे, कभी यहाँ रहेंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तब मेरा जी डैश का वैल्यू ये वाला आ रहा है। जी डैश यहाँ पर क्या है, जी लैम्डा है, ठीक है, ज्यादा कुछ नया नहीं है, आप इसको जी डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जी डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जी में ही माइनस हो रहा है, देखिए इस समय भी जी में माइनस होता था, तब मैं बोला था कि माइनस हो रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या हो रहा है, जी डैश का वैल्यू घट रहा है। जब ऊंचाई में जाते हैं तो जी डैश यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। उसी तरह से जब हम लोग एल्टीट्यूड में जाते हैं तो जी डैश का वैल्यू घट रहा है, यानी जी लैम्डा का वैल्यू घट रहा है, क्योंकि देखिए जी में माइनस हो रहा है, जी का 9.8 होता है ना, 9.8 में भी माइनस हो रहा है ना। तो ये होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो आर दिख रहा है ना, आर यही इसका फाइनल आंसर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नया दिखाने के लिए, मतलब अलग दिखाने के लिए, जो आपका बुक में दिया हुआ उसका आंसर से मिला देते हैं, ताकि आप लोग बाद में बोलेंगे नहीं सर आप जो बताए उसका आंसर ही नहीं मिल रहा बुक से, ये तो नहीं दिया है, कुछ अलग दिया है। देखिए क्या दिया है, देखिए अब आपको इसमें नहीं ध्यान देना है, मैं आपको कुछ यहीं से निकाल के यहाँ पर कुछ फ्रेश बता रहा हूँ, ठीक है, जूम करके। तो देखिए कुछ इस तरह से है ना, यहाँ पर है, इस तरह से है, इस तरह यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर आर है। तो यहाँ पर भी देखिए अंदर में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये क्या है, लैम्डा, देखिए है ना लैम्डा। तो ये लैम्डा है, तो जो एंगल के साथ है, जो एंगल के साथ कौन है, ये वाला है, इसका पैरेलल वाला ये वाला है ना, ये वाला एंगल के साथ देखिए तो ये वाला है। तो जो एंगल के साथ रहता है वो कौन सा कंपोनेंट, हाँ सुनाई दे रहा है आपको, बोलिए बोलिए, हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जो एंगल के साथ नहीं रहता वो वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो एंगल के साथ उसके साथ कॉस आता है ना साइन आता है, हाँ कॉस आता है, तो ये हो गया आपका कॉस, ठीक है। और जो एंगल के साथ नहीं है वो साइन हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर खाली कॉस का जरूरत है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको खाली कॉस लैम्डा का जरूरत है। तो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, देखिए धरती का रेडियस बड़ा आर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा आर का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, बड़ा आर कॉस लैम्डा, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल है, इसका वैल्यू आ गया आपका बड़ा आर कॉस लैम्डा, जिसका हमको जरूरत है। और इसका जो वैल्यू आ रहा है इसका जिसका इसका हमको जरूरत नहीं है, ये वाला इसके बराबर आ रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, आर साइन लैम्डा। लेकिन इसका हमको जरूरत नहीं है, हमको इसका जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आर है ना, क्योंकि पार्टिकल हम मेरा यहाँ पर है, यहाँ थोड़ी है कि इसका हमको जरूरत पड़ेगा, पार्टिकल मेरा यहाँ है तो इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू है, आर कॉस लैम्डा, यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, जी लैम्डा बराबर जी माइनस आर का जगह क्या पुट करेंगे, बड़ा आर कॉस लैम्डा, और यहाँ पर पहले से ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए जी लैम्डा बराबर हो गया जी, ये आर यहाँ पर कॉस लैम्डा और गुना में कॉस लैम्डा दो को हो गया। तो पहले हम लोग लैम्डा को हटा देते, लैम्डा बोल रहे ओमेगा स्क्वायर को निकाल लेते इधर,
तो ये हो गया कॉस स्क्वायर लैम्डा, क्योंकि एगो कॉस लैम्डा और एगो क्या कॉस लैम्डा गुना में है तो दो हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये हुआ आपका बुक में जो दिया है, ये है। यहाँ पर आर का वैल्यू कहाँ से आया लिख लीजिएगा, बड़ा आर, आर का वैल्यू बड़ा आर कॉस लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका बुक में, तो यहाँ पर देखिए छोटा जी से घट रहा है, छोटा जी से घट रहा है। यहाँ पे एक भी ओरे को पता करने का तरीका क्या है कि जो यहाँ पर ओमेगा है ना, ओमेगा वो क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर एक और होता है 2π/t होता है ना। तो 2π का वैल्यू 22/7, उसका एक और वैल्यू 3.14/t। टी का वैल्यू टाइम पीरियड, धरती कितना समय में एक चक्कर लगाता है, 24 घंटा में, 24 घंटा यानी 60 मिनट 60 सेकंड और 24 घंटा, और घंटा में कितना सेकंड होता है 60 मिनट 60 सेकंड। तो जब आप लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वैल्यू बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, 0 पॉइंट में होगा, 0 पॉइंट में। तो 0 और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये और छोटा हो जा रहा है, और छोटा, तो ये छोटा और ये फिर माइनस हो रहा है ना। तो इसीलिए ये जो आपका जीडीएस का जो वैल्यू आएगा, जी लैम्डा का वैल्यू, वो आपका बहुत छोटा आएगा, जो आपका जी का वैल्यू है उससे भी कम होगा, 9.8 होगा ना, उससे भी कम होगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो वेरिएशन ऑफ छोटा जी विद लैटिट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, माइनस हो रहा है क्या, हाँ डिक्रीज होता है। तो हम लोग एक लाइन यहाँ पर क्या लिख देंगे, जिस तरह उसमें लिख देते हैं, हेंस इस प्रकार विथ इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या, इंक्रीज कर रहा है, या फिर ये वाला लैंग्वेज तो नहीं लिखे, ठीक है। इंक्रीज मतलब यहाँ पर बच्चा कुछ और समझ लेगा, इंक्रीज मतलब यहाँ था यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, इस तरह से इंक्रीज वाला बोल रहे थे। यहाँ पर स्पेशल केस होता है, कभी मान लेते हैं आपका घर यहीं पर है, यहीं पर, तो कितना एंगल बना रहा है, लैम्डा का वैल्यू, लेटीट्यूड का वैल्यू क्या होगा 0। तो स्पेशल केस व्हेन वाला लैम्डा बराबर 0 डिग्री, यानी एट, यानी एट द, एट या फिर क्या लिखेंगे एट इक्वाटर पर, एट इक्वाटर पर, जब आपका घर यहीं पर होगा, इक्वाटर में ही होगा, सटले होगा, तब लैम्डा का वैल्यू 0 डिग्री। तो यहाँ पर जी डैश का यानी जी लैम्डा का क्या वैल्यू होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लैम्डा का वैल्यू 0। अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 का 1। तो ये हो गया जी लैम्डा बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1। तो ये हो गया इसका आंसर। ओरे को क्या होता है, ओरे को आपको लिखना है, तो ओरे को लिखने के लिए हमें कुछ मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर मिटा देते हैं। एक और केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वाटर से था, इक्वाटर में था, ये वाला इक्वाटोरियल, ये वाला इक्वाटोरियल लाइन है ना, इक्वाटोरियल लाइन मतलब यहाँ पर इक्वाटर है, इक्वाटर और ये पोल, यहाँ ये वाला इक्वाटर और ये हो गया पोल। तो जब इक्वाटर में तब वैल्यू ये है जी का वैल्यू, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। और जब इधर जा रहा है, यानी जब इक्वाटर से पोल की ओर जा रहा है, जब मेरा यहाँ पर पहुंच जाएगा, जब आपका घर यहाँ पर, यानी जब आपका दोस्त चाइना में है, वो वाला शुरू का कहानी, जब अभी आपका घर यहाँ है, आपका दोस्त का घर चाइना में यहाँ है, तो वहां पर पूछते कितना हो रहा है जी का वैल्यू, सेकंड व्हेन लैम्डा बराबर 90 डिग्री, देखिए लैम्डा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 डिग्री एट, तब आप लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, इक्वाटर में, आप पहुंच जाएंगे पोल में, और कैसा पोल में, नॉर्थ पोल में, और इधर साउथ पोल। तो एट पोल्स, इधर हो चाहे इधर, बात दोनों के लिए बराबर होगा। इधर यदि देखेंगे तो एंगल बढ़ाते जाए, एंगल इधर से हम लोग देखेंगे, ठीक है, चांद में रहता है एंगल देखने का, इधर से देखेंगे। तो देखिए इसको देखिए, तो जी लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, हाँ हाँ, जो साइन 0 का होता है, साइन 0 का 0, तो कॉस 90 का भी 0। तो ये हो गया पूरा पूरी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा पूरी 0। तो जी लैम्डा बराबर हो गया आपका जी। तो आप देखिए जितना 9.8 होता है उतने हमको मिलेगा, बहुत खुशखबरी की बात है। यहाँ थे तो मेरा जी का वैल्यू कम मिल रहा था, क्योंकि जी में माइनस हो रहा था, जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, यानी जी डैश जो मेरा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा था वो कम मिल रहा था।
थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री हो गया, इधर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो जब 90 हुआ तब मेरा जो जी का वैल्यू होता है राइट में, एब्सोल्युटली जो वैल्यू होता है 9.8 वही मिल रहा है। यानी इधर क्या दिख रही है, इधर कम था और इधर बढ़ गया, यानी अब जी का वैल्यू बढ़ गया। यानी जब हम लोग इक्वाटर से पोल की ओर जाते हैं, आपने बचपन में पढ़ा था अपना फिजिक्स किताब या फिर ज्योग्राफी किताब में, कि हम लोग जैसे जैसे इक्वाटर से पोल में जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, पोल में जाने पर बढ़ता है और इक्वाटर में फिर वापस आएंगे तो घटता है। वही वाला देखिए आज हम लोग सीध करके दिखा दिए, है ना। जी डैश पोल में क्या हुआ, जी जितना होता है और इक्वाटर में घट जाता है, देखिए कम है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में ओटीपी की तरह शेयर कर देना है। और अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी आपका लेटेस्ट वीडियो रहेगा सबसे पहले मिलेगा। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।